सहयोगी बदलते रहे, कुर्सी पर नहीं आने दिया खतरा। 23 साल में 9वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। बिजली बोर्ड की नौकरी छोड़ राजनीति में की थी एंट्री। जनता दल से जुड़ने के बाद परवान चढ़ा राजनीतिक करियर। 2 बार हारा विधानसभा का चुनाव, लोक दल के टिकट से तीसरी बार में मिली सफलता। अटल बिहारी वाजपेयी के समय बढ़ा राजनीतिक कद, केंद्र में मिली रेलवे जैसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी। बीजेपी के कहने पर बने बिहार के सीएम। पहली बार महज 7 दिनों के लिए सीएम बने थे नीतीश। 2005 में बीजेपी के समर्थन से दूसरी बार, तो 2010 में तीसरी बार बने सूबे के मुख्यमंत्री। 2014 में छोड़ा मुख्यमंत्री पद तो जीतन राम मांझी को बनाया सीएम। 2015 में पार्टी के भीतर शुरू हुई अंदरूनी कलह, मांझी को हटाकर एक बार फिर सीएम पद पर हुए काबिज। 2015 चुनाव में महागठबंधन की एनडीए के खिलाफ जीत के बाद 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश। 2017 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद बदला पाला, एनडीए का दामन थामकर फिर ली सीएम पद की शपथ। 2020 में बीजेपी के मुकाबले सीटें घटी, फिर भी सीएम बने नीतीश कुमार। 2022 में फिर आए महागठबंधन के साथ, अब 2024 में फिर बदला पाला। देश में कड़ाके की ठंड के बावजूद बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजनीतिक पाला बदल लिया है। वह 2005 से बिहार की सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। बीच में 20 मई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक कुछ महीनों के लिए उनकी ही मर्जी से जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्ष 2000 में वह पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 23 साल गुजर चुके हैं। अब तक वे 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आज सोमवार को वह 9वीं बार शपथ ले सकते हैं। नीतीश के राजनीतिक करियर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहने तक से लेकर कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आए। इन वर्षों में उन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सहयोगी बदलते रहे, लेकिन कुर्सी पर नीतीश कुमार बने रहे। चलिए आज हम आपको नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं, जिसमें बिहार में चाहे जिसके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई हो, लेकिन सिक्का उन्हीं का चला है। अब 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की और छात्र जीवन में ही राजनीति में आ गए थे। यह लगभग वही दौर था जब लालू यादव राजनीति में कदम रख रहे थे। दोनों का राजनीतिक करियर जनता दल से जुड़ने के बाद परवान चढ़ा। उन्होंने सियासी सफर की शुरुआत में जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत सीट से 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये चुनाव वे हार गए। 1980 में वे इसी सीट से जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़े और निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हारे। इसी सीट पर तीसरे प्रयास में उन्होंने लोक दल से 1985 का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह को हराकर विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने जनता दल का दामन थाम लिया था। इसके बाद जनता दल से ही 1989 में बाढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस सीट पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राम लखन सिंह यादव को चुनाव हराया था। 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीतकर वे लगातार सांसद बने हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान खूब बढ़ा। इसी दौरान उन्हें केंद्र में रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ और नालंदा 2 सीटों से चुनाव लड़े। वे नालंदा से जीते, लेकिन बाढ़ से हार गए थे। नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। बिहार में एनडीए को पहली बार 2000 में सरकार बनाने का मौका मिला। तब नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता थे। यह चुनाव बीजेपी, जनता दल और समता पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। चुनाव में बीजेपी को 67, समता पार्टी को 34 और जनता दल को 21 सीटें मिली थी। राजद 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत नहीं था। तब झारखंड नहीं बना था और बिहार विधानसभा में 324 सीटें थी। कहा जाता है कि तब बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया, जबकि उनकी खुद की पार्टी समता पार्टी उन्हें सीएम बनाने के पक्ष में नहीं थी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अपने नेताओं को दिया था।
लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली जैसे नेताओं के प्रयास से पहली बार नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया। तब 7 दिन के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं होने के कारण तब पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि उसके बाद 2005 के चुनाव में जीत के बाद उन्होंने 24 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उसके बाद 17 मई 2014 तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद सौंपा। हालांकि 2015 में जब पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हुई तो नीतीश ने मांझी को हटाकर एक बार फिर सीएम पद पर कब्जा किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की एनडीए के खिलाफ जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2017 में आईआरसीटीसी घोटाले में राजद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। उन्होंने जुलाई 2017 में ही पद से इस्तीफा दिया और एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की। हालांकि जदयू की सीटें बीजेपी के मुकाबले काफी घट गई। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। अगस्त 2022 में एक बार फिर उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ आकर 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब एक बार फिर वह महागठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं और एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार शपथ लेंगे।